जय बाबा केदारनाथ। मैं रुचि तिवारी देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव चुन्नी गांव से हूं। अभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी अच्छे से हूं। अभी सुबह के ठीक 8:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूं अपने बेदना वाले खेत में सरसों के बीज डालने। अभी मैं आ गई हूँ अपने बिरदना वाले खेत में और इस खेत में मैं सरसों के बीज डाल रही हूँ और गोबर में ऊपर से डालूंगी। अभी मैं सिर्फ बीज बोऊंगी। अभी आशा दीदी वो अभी ऊपर बीज बो रहे हैं अंजना के खेत में और फटाफट से बीज डाल देती हूँ। इसमें मैं सिर्फ सरसों डाल रही हूँ, यहाँ गेहूँ नहीं होते हैं। अभी इस वाले खेत में बीज भी बो दिया है, तो इस वाले खेत में मैंने सरसों के बीज बोए। उधर वाला रंजू का है और इसमें मैंने गोबर नहीं डाला क्योंकि इसमें पहले की फसल में भी खूब गोबर पड़ा था, तो इसीलिए मैंने गोबर नहीं डाला। और इस खेत का न्यार मैंने अपने तिमले के पेड़ पे लगाया था, तो कच्चा ही लगाया था, तो कुछ इस तरह से सूख गया है अच्छे से। जिस दिन लगाया उस दिन खूब दिख रहा था, आजकल सूख के कम हो गया है। तो जेठ जी नीचे के खेत में हल लगा रहे हैं मशीन से। अभी बीज भी बो दिया है और मैं जा रही हूँ घर पानी के लिए। तो पानी ख़त्म हो गया है और इस पर आना है गर्म पानी। तो आशा दीदी वो अभी अपने खेत में चले गए हैं बीज बोने। मैंने बोतल में पानी भी भर दिया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया, गुनगुना ही किया मैंने। और नीचे वाले खेत में ले जाऊंगी मैं पानी, ऊपर वाले खेत में बीज बो दिया है। और ये वाले खेत हैं आशा दीदी उनों के, तो दीदी घास रखने चले गए हैं और हम ले जाएंगे मशीन को घर तक। मशीन को अर्चना दीदी अंजना वो ला रहे हैं और मैं कंडी लाई थी घर पे, कंडी को मैंने घर पे रख दिया है। अभी मैं और वेदा छत में आ गई है। वेदा के पेपर चल रही हैं आजकल। तो वैष्णो के पापा ने ये तुलसी का पौधा लगाने के लिए ये मंगवाया था राजस्थान से। एक तुलसी तो हमने वहाँ पे लगा दी थी मैंने बहुत पहले, तो ये भी अच्छे से हरी हरी हो गई है। और ये मिट्टी मैं अपनी क्यारी से लाई थी, तो इस मिट्टी को अब इसमें भरेंगे मैं और वेदा। हम मिट्टी को थोड़ा थोड़ा भरेंगे क्योंकि मिट्टी में कबाड़ भी है तो छानना पड़ रहा है। तो मिट्टी में जो पत्थर कबाड़ है वो बाल्टी में डाल दी हूँ मैं और कुछ मिट्टी में बचाऊंगी क्योंकि इसमें कमी भरेगी मिट्टी, क्योंकि ये छोटा सा है। और दूसरा गमला में लाऊंगी तो इस मिट्टी को हम उसी में भर देंगे। अभी मैंने गमले पे मिट्टी भी भर दिया है, कुछ मैंने बचा दिया है। अब वेदा यहाँ पे मंडवे से छेड़ रही है। मैंने बोला भी था कि मत कर मत कर, तो यहाँ पे लगी है। मैंने ये मंडवा धोया था तो सूख गया अच्छे से। अभी ओखर में कूटना भी है। तो मैं आ गई हूँ अपनी क्यारी में। तो ये क्यारी मैंने वैसे ही छोड़ी थी, मैंने पालक राई तो मैंने बो दी है क्यारी में। क्यारी की मैंने अच्छे से साफ सफाई की। अब इस वाली क्यारी में मैं शो चौड़े जो बड़े वाले मटर होते वो बोऊंगी और आधा क्यारी में मैं मेथी बोऊंगी। मैंने क्यारी में अच्छे से गोबर भी फैला दिए। अब इसमें मैं मेथी बोऊंगी। शो चौड़ा तो मैंने बो दिया है। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे गोबर था वो फैलाऊंगी, अच्छे से मिट्टी के साथ मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें जो है मैं बीज बो देती हूँ मेथी के। और मेथी के पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये है मेथी के बीज, ये घर के नहीं है, मैंने सन्नी से लिया था। 10 रुपये का एक पैकेट था शायद से। तो बीज मैंने अच्छे से डाल दिया। इसे कुदाल से मुझे मिलाना पड़ेगा, वैसे ही नहीं छोड़ूंगी। अच्छे से मिलाने के बाद तो मेरी क्यारी कुछ इस तरह से साफ लग रही है और अच्छी भी दिख रही है। अभी शाम के ठीक 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने बर्तवा वाले खेत में दाल निकालने। और देखूंगी अगर कच्ची होगी तो नहीं निकालूंगी, जो पकी पकी है तो वो दाल में निकालूंगी। और इसीलिए मैं कंडी लाई।
क्योंकि योगिता बोल रही थी कि दाल थोड़ा ही पकी है। तो आजकल सारे खेत खाली खाली हो गए हैं, सब ने नियार काट दिया है, सबने नियार काट दिया है और अब बची हैं सिर्फ दाल और तुअर। तो दाल अभी कच्ची है, तो मैं अभी जा रही हूँ सीधार के रास्ते से होके, और नीचे है मेरा गांव, उधर परखोली है, इधर वरखोली, और दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में खूब सारा घास के पेड़, खूब सारे घास के पेड़ भी हो गए हैं आजकल। और जब लोग सर्दियों के टाइम पे ये घास के पेड़ काटते हैं गाय को। अब दिखाती हूँ मैं यहाँ से मेरा घर भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला है सामने पे। और नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है, सामने पे है विद्यापीठ, और ये योगिता के खेत है बरतुआ वाले। और यहीं से मैं जाऊंगी अपने खेत में। मैं आई थी तुअर निकालने, तो तुअर अभी कच्ची है, तो उधर वाले में देखूंगी, पहले जो पकी है वही निकालूंगी, नहीं तो मैं अपने अखरोट के पेड़ से अखरोट निकालूंगी। और जो हो रखी है उस दाल को निकाल देती हूँ एक बार। और जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे समोठा भी पके हैं। मेरे खेत में इतनी सी दाल हुई तुअर में से खूब हो रखी है, पर अभी हरी है। जो पकी थी मैंने वही निकाले, और अपने अखरोट के पेड़ से मैंने इतने अखरोट निकाले, नीचे गिर गया। और ये वाला है अखरोट का पेड़ यहाँ पे। तो खूब पिछले साल खूब अखरोट लगे थे, तो इस साल कम ही अखरोट लगे हैं। तो ठीक 6 बज गए हैं, अब घर चलती हूँ। इधर तो अंधेरा भी है, और मैं आधा रास्ते पहुंच गई हूँ। और यहाँ पे बीबा जो है मराज से मौ ले जा रही है गोबर अपने खेत में, तो हम गढ़वाल में मौ बोलते हैं। तो पूरी मराज खाली कर दी है। जब मराज